नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम रस संप्रदाय यानी रस सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि रस संप्रदाय क्या है, रस किसे कहते हैं, विभिन्न आचार्यों के द्वारा रस को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, रस के अंग कौन कौन से होते हैं और अंत में हम रस के प्रकार और उसके स्थायी भाव पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रस संप्रदाय भारतीय काव्यशास्त्र का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, यानी सबसे पहले जो है रस संप्रदाय की ही स्थापना हुई थी। इसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं, यानी भरत मुनि के द्वारा रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया था और उनके ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। यानी रस संप्रदाय को भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में प्रवर्तित किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रस किसे कहते हैं। दोस्तों, काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से प्राप्त होने वाला आनंद ही रस कहलाता है। यानी काव्य के पढ़ने के बाद, उसको सुनने के बाद या नाटक को देख करके जो आनंद की प्राप्ति होती है, जो रसानुभूति होती है, उसी को रस कहा जाता है। रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ होता है आस्वाद। इस संदर्भ में कहा गया है रस्यते आस्वाद्यते, रसते आस्वाद्यते इति रस, अर्थात जो आस्वादित किया जा सके वही रस है। यानी जो अनुभूत किया जा सके, जिसका रसानुभूत किया जा सके, जिसका आस्वादन किया जा सके, उसी को रस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विभिन्न आचार्यों के द्वारा रस का निरूपण किस प्रकार से किया गया है। यानी विभिन्न जो संस्कृत के आचार्य हैं उनके द्वारा रस को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। पहले आचार्य का नाम है भरत मुनि। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ये हम लोग देख चुके हैं, और इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस की व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने लिखा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्य रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी तीन चीजों को ध्यान में रखना है। पहला विभाव, दूसरा अनुभाव और तीसरा है संचारी भाव। इन तीनों भावों के योग से रस की निष्पत्ति होती है। आपको भरत मुनि का यह सूत्र याद रखना है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यह किसके द्वारा दिया गया है। इनका सूत्र मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद् रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे आचार्य हैं अभिनव गुप्त। इनकी भी परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। अभिनव गुप्त ने रस को परिभाषित करते हुए लिखा है सर्वथा रसनात्मक बीत विघ्न प्रतीत ग्राह्यो भाव एवं रस। ये अभिनव गुप्त की परिभाषा है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यह किसका कथन है, या रस के संदर्भ में यह किसने कहा है, तो आपको इस परिभाषा को याद रखना है। अगले आचार्य हैं मम्मट। मम्मट ने रस को ध्वनि के एक भेद के रूप में स्वीकार किया है, और ध्वनि का जो असंलक्ष्यक्रम व्यंग ध्वनि है उसी में इसको इन्होंने स्थान दिया है। और रस की परिभाषा इन्होंने दी है जो व्यक्तः स तैर्वी भावाद्यव स्थायी भाव रसः स्मृतः। ये मम्मट के रस के परिभाषा है। आपको इसे याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि यह रस का परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको बताना है मम्मट के द्वारा दिया गया है। अगले आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ। विश्वनाथ ने रस को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विभावेन भावेन व्यक्तः संचारणी तथा रस्तामेति रत्यादि स्थायी भाव सचेत साम। विभावे नानुभावेन व्यक्तः संचारणी तथा रस्तामेति रत्यादि स्थायी भाव सचेत साम। ये विश्वनाथ के द्वारा दिया गया रस का परिभाषा है। इसका मतलब हुआ कि अनुभावों द्वारा रति आदि स्थायी भाव जब सहृदय सामाजिक के हृदय में व्यक्त होता है तो उसे रस दशा कहते हैं। यानी अनुभावों के द्वारा जब व्यक्ति के हृदय में या सहृदय के हृदय में स्थायी भाव जो है उद्बुद्ध होता है तो उसी को रस दशा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और रस के अंग पर चर्चा करते हैं कि रस के कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से रस के अवयव होते हैं। दोस्तों, रस के कुल 4 अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव,
दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। यही चारों रस के अंग माने जाते हैं। इनका हम एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्थायी भाव क्या होता है। सहृदय के मन में जो भाव सदा विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यानी हमारे हृदय में जो भाव हमेशा रहते हैं उन्हीं को स्थायी भाव कहते हैं और ये समय और परिस्थिति पा करके प्रकट हो जाते हैं। और जिनके मन में ये भाव प्रकट होते हैं या जागृत होते हैं उस व्यक्ति को आश्रय कहा जाता है। जैसे एक रस है हास्य रस, हास्य रस है और हास्य रस का स्थायी भाव है हंसी। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी है। हंसी व्यक्ति के मन में हमेशा होता है। यह स्थायी भाव है क्योंकि व्यक्ति के मन में हमेशा होता है। केवल अनुकूल परिस्थिति जो है पा करके हंसी हमारे मुख से फूट निकलती है। हमारे अंतःकरण में जो है हंसी नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है और जिस व्यक्ति के हृदय में उसे जागृत होता है हंसी नामक स्थायी भाव, उस व्यक्ति को हम आश्रय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रस का दूसरा अंग है विभाव। विभाव का मतलब होता है कारण। विभाव का मतलब होता है कारण, यानी स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण को विभाव कहा जाता है। यानी कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो हमारे हृदय में स्थायी भाव को जागृत करती हैं, उन्हीं कारणों को विभाव कहा जाता है। और विभाव के दो भेद होते हैं, यानी दो प्रकार होते हैं विभाव के। पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। सबसे पहले हम देखेंगे कि आलंबन विभाव क्या होता है। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह आलंबन होता है। यानी जिस व्यक्ति के कारण या जिस वस्तु के कारण हमारे हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसको हम आलंबन कहते हैं। जैसे एक नायक है और एक नायिका है। नायक के हृदय में अगर नायिका को देख करके रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो यहाँ पर नायिका जो है आलंबन हो जाएगी। नायिका क्या हो जाएगी? आलंबन हो जाएगी, क्योंकि नायिका को देख करके नायक के हृदय में जो है रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है। नायक यहाँ पर आश्रय हो जाएगा और नायिका यहाँ पर आलंबन हो जाएगी। दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन का व्यवहार, क्रियाकलाप एवं देश काल की जो परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीप्त करती हैं वह उद्दीपन कहलाती हैं। यानी इसके अंतर्गत, उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आलंबन का व्यवहार आता है, उसका क्रियाकलाप आता है और देश काल की परिस्थितियां आती हैं जो हमारे हृदय में स्थायी भाव को उद्दीप्त करती हैं। जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया, यहाँ पर एक नायक है और एक नायिका है। नायिका को देख करके, नायिका है और ये नायक है, नायिका को देख करके नायक के हृदय में जो है रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है। अब नायिका की जो भी हरकतें होंगी, जो भी क्रियाकलाप होगा, वो नायक के लिए जो है उद्दीपन का काम करेगा। उसका व्यवहार जो है नायक के हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागृत कर रहा है तो वह उद्दीपन के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा देश काल की परिस्थितियां, जैसे वहां पर फूल खिले हों, भंवरे गुनगुना रहे हों, हवाएं चल रही हों, ये सभी जो है देश काल की परिस्थितियां उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आएंगी, जो आश्रय के हृदय में जो है स्थायी भाव को उद्दीप्त करेंगी। आगे बढ़ते हैं और अगला अंग देखते हैं। रस का तीसरा अंग है अनुभाव। तीसरा अंग है अनुभाव। स्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात होने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। यानी जब हमारे हृदय में स्थायी भाव जागृत हो जाता है उसके बाद आश्रय की जो भी चेष्टाएं होंगी, जो भी क्रियाकलाप होंगी, वो अनुभाव कहलाएंगी। और आश्रय हम पहले बता चुके हैं। आश्रय कौन है? जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो रहा है। जैसे एक नायक, नायिका है यहाँ पर और ये नायक है। ये नायक है और ये नायिका है। नायक के हृदय में नायिका को देख करके स्थायी भाव जागृत होता है तो नायिका जो है यहाँ पर आलंबन हो गई और ये नायक जो है आश्रय हो गया। नायक आश्रय हो गया और नायिका आलंबन हो गई। अब नायिका को देख करके आश्रय की जो चेष्टाएं होंगी वो अनुभाव के अंतर्गत आ जाएंगी। अनुभाव आश्रय के भावों के सूचक होते हैं और इनके कुल 4 भेद होते हैं। यानी अनुभाव कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कायिक, यानी आंगिक किसे कहते हैं, यानी शरीर से संबंधित चेष्टाएं इसमें आती हैं। जैसे नायिका को देख करके, यानी आलंबन को देख करके आश्रय हाथ हिलाने लगे,
सिर नीचे कर ले, शर्मा जाए, शर्मा कर सिर नीचे कर ले, तो शरीर से संबंधित जितनी भी चेष्टाएं होंगी वो सभी आंगिक के अंतर्गत आ जाएंगी। अनुभाव का दूसरा प्रकार है वाचिक, यानी जो वचन के द्वारा, स्वर के द्वारा प्रकट हो, स्वर के माध्यम से व्यक्त होने वाले अनुभाव जो है वाचिक के अंतर्गत आएंगे। यानी यह आश्रय जो है आलम्बन को कुछ कहे, इसके अंतर्गत ये भी आ जाएगा, या हंसे, हंसी आ जाएगा, रोना आ जाएगा, यानी जो भी वाचिक होगा, स्वर के माध्यम से व्यक्त होगा, सभी इस अनुभाव के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरा है आहार्य, इसके अंतर्गत वेशभूषा, आभूषण, साज सज्जा, केश सज्जा आदि आते हैं। यानी यहाँ पर आश्रय क्या करेगा, यानी आलंबन को देख करके, नायिका को देख करके जो नायक है या जो आश्रय है वो क्या करेगा, अपने कपड़ा पर ध्यान देगा, साज सज्जा पर ध्यान देगा, वेशभूषा पर ध्यान देगा, केश सज्जा पर ध्यान देगा। ये सभी जो है आहार के अंतर्गत आ जाएंगे। चौथा प्रकार है सात्विक, इसे मानसिक कहते हैं, जो आश्रय के मन में उत्पन्न होते हैं, यानी सत्व के योग से उत्पन्न आंगिक चेष्टाएं जो होंगी वो सात्विक के अंतर्गत आ जाएंगी। ये कुल 8 प्रकार की होती हैं। हमने यहाँ पर 8 प्रकार नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं सुन करके। पहला है स्वेद, स्वेद, दूसरा है स्तंभ, तीसरा है रोमांच, स्वरभंग, अगला है कंप, वैवर्ड, अश्रु और प्रलय। यही 8 जो है सात्विक के अंतर्गत आते हैं। हम फिर से नाम ले रहे हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ड, अश्रु और प्रलय। यही 8 जो है सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सात्विक अनुभाव है, तो आपको बताना है ये 8 में से कोई जो है ऑप्शन में रहेगा तो आपको बताने हैं। अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं, चारों को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। रस का अंतिम और चौथा अंग है संचारी भाव। संचारी भाव, संचारी का अर्थ होता है साथ साथ चलने वाला। ये भाव भी स्थायी भाव की पुष्टि के लिए उसके साथ साथ आविर्भूत और तिरोहित होते रहते हैं। यानी ये एक प्रकार से स्थिर भाव होते हैं जो स्थायी भाव के साथ ही प्रकट होते हैं और उसके साथ ही खत्म हो जाते हैं। उन भावों को संचारी भाव कहते हैं और संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है और इनकी कुल संख्या 33 मानी जाती है। संचारी भावों की कुल संख्या जो है 33 है। यहाँ पर हमने संख्या नहीं दिया हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने इसको सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन में बांटे हुए हैं। इसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि संचारी भावों की संख्या 33 है। उसके नाम भी हम बता देते हैं आपको। जैसे सुखात्मक में आ जाएगा गर्व हो गया, हर्ष हो गया, आशा हो गया। दुखात्मक में आ जाएगा असूया, अमर्ष, त्रास हो गया, शंका हो गया, चिंता हो गया। उभयात्मक में आ जाएगा आवेग, स्मृति, दैन्य, जड़ता और उदासीन में आ जाएगा वितर्क, मति, श्रम। ये सब जो है संचारी भाव के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से रस होते हैं और उनके स्थायी भाव कौन कौन से हैं। दोस्तों मुख्य जो है रस के 9 प्रकार होते हैं। आजकल 9 से भी ज़्यादा रस हो गए हैं, कहीं 11, कहीं 12, कहीं 10 आपको मिलेंगे। उस पर ध्यान आपको नहीं देना है। जो 9 मुख्य रस आपके हैं इस पर ध्यान देना है और 9 के स्थायी भाव को आपको जानना है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ आपको स्क्रीन पर एक तरफ रस दिख रहा होगा और दूसरी तरफ उसका स्थायी भाव। आपको रस के स्थायी भाव को याद रखना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, भयानक रस का स्थायी भाव है भय और अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद या सम। ये आपके 9 रस हो गए और उसके स्थायी भाव हो गए। आपको इसको ध्यान में रखना है, याद रखना है कि किस रस का स्थायी भाव क्या होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।